स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए आज मैं आपको अब मैं जिस तरह से मिट्टी तैयार करती हूँ वो मैं मिट्टी आपको दिखाने जा रही हूँ कि सब लोगों के अपनी अपनी सोच होती है। वो बोलते हैं ये मिट्टी काम नहीं आ रही है, ये मिट्टी नहीं। मिट्टी तो मिट्टी ही होती है, वो चाहे जैसी भी हो। फ़र्क इतना है कि हमें एक अच्छी मिट्टी लेना है जो साफ़ जगह से हो, क्योंकि आजकल जिस तरह लोग पॉलीथीन बैग्स डाल देते हैं या बहुत तरह के कचरे होते हैं, तो उस तरह की मिट्टी ना लेकर आपको एक अच्छी मिट्टी लेना है। देखिए अभी मैं थोड़ी देर जैसे देखिए ये मैंने गोभी का पौधा निकाला। इस गोभी के पौधे में इतनी मिट्टी लगी हुई है तो ये इसको मैं फेंकूंगी नहीं, मैं इस तरह से इस सब मिट्टी को निकाल लूँगी। उसके बाद हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। देखिए यह है गोबर की खाद, ये है गोबर की खाद। इसके नीचे जो है मेरी गोभी तो ख़त्म हो चुकी है, ये वही मिट्टी है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस मिट्टी को पॉट से निकाल लेती हूँ। मैं सेम मिट्टी में कोई पौधा नहीं लगाती हूँ। उसकी वजह ये है कि उसमें देखिए इस तरह की ये जो है वो जड़ बन जाती है, तो हमारे जो दूसरे पौधे हैं वो अच्छे से नहीं होंगे। अगर इसी जड़ को आप रेसे को अलग अलग आप कर देंगे तो वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब एक मिट्टी इस तरह से पूरी गुथी हुई होगी तो वो आपके पौधों को बढ़ने नहीं देंगी। अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले तो आप ये पूरी मिट्टी को नई गोबर की खाद डालकर इस तरह से आप पूरा मिला लेंगे। मैं अपनी मिट्टियाँ खुद ही तैयार करती हूँ, ये हम आपसे बार बार बताते हैं कि हम अपनी मिट्टी खुद ही तैयार करते। देखिए इसमें केचुआ देखिए कितना बड़ा है। ये केचुआ होने का ही कारण है कि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है। जिस मिट्टी में केचुए हो जाएंगे तो आप समझिए कि हमारी ये मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ है। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मेरी इस मिट्टी में बालू भी मिला हुआ है, कोकपीट भी मिला हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ इस समय, क्योंकि ये मेरा रीपॉट है तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें बालू और कोकपीट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बीज नहीं लगाना है, डायरेक्ट पौधे लगाना है। जैसे ये पौधे आप देख रहे हैं ये बड़े हो रहे हैं और 5 से 10 दिन में ये और अच्छे बड़े हो जाएंगे। और इस वजह से एक्चुअली इसको मैं ही जानकर बड़ा नहीं कर रही हूँ। देखिए इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं, कम पानी कुछ नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पॉट खाली नहीं थे और यही वजह है कि मैं थोड़ा रुक कर इनको डाल रही हूँ। अब देखिए हमने आपसे बताया कि हम इसमें कोकपीट और बालू इस बार नहीं मिला रहे हैं। हम इसमें क्या मिला रहे हैं आपको वो बताते हैं। हम इसमें मिला रहे हैं मिट्टी। ये देखिए ये है मेरी मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी होती है, अगर आप उसको मिट्टी में इसी तरह से मिला देंगे तो वो आपकी जो है वो नहीं मिलेगी, कारण कि वो इतनी चिकनी होती हैं कि वो जल्दी घुलती। इसमें तो हल्की बालू है, लेकिन यहाँ इसमें और भी ऐसे हैं, यहाँ पर छुप गई है वो मिट्टी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है चिकनी मिट्टी। ये देखिए ये अगर आप सोचेंगे कि अलग हो जाए तो ये अलग जल्दी नहीं हो पाएगी। और ये डिगले आप नेक्स्ट अगर 6 महीने के साल भर के बाद भी निकालेंगे तो आपको ये डिगले इसी तरह से मिलेंगे। लेकिन ये मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि आप जिस भी पॉट में डालेंगे आप देखिएगा उसकी सब्जियां बहुत अच्छी होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है और मैं जिस तरह से हमेशा लगाती भी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए ये जो मिट्टी है वो मुझसे टूटेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं गार्डनिंग का काम खुद अकेले ही करती हूँ जितना भी हो सकता है, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं उसे संभाल ना सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इन्हें देखिए पानी में मिला देती हूँ इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये पानी में मिल गया है। मैं इसके पानी को निकाल लूँगी मग से, इस बाल्टी में कर लूँगी, फिर नीचे क्या बच जाएगा खाली। देखिए खाली ये देखिए आप देख रहे हैं इतनी घुसा, बता इतनी मेरी मिट्टी है। तो ये पानी मैं निकाल के रख लूँगी। अब इस मिट्टी को मैं पूरा अच्छे से तैयार करूंगी। अभी तो देखिए नहीं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इसमें से जो भी अननेसेसरी चीज़ें, देखिए गोभी के डंड ये सब निकाल दीजिए। अगर आपने, कई बार लोग बोलते हैं कि हमने सब्जियां निकाली और इसको हमने उसी पॉट में डाल दिया। ऐसी गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे पुराना होगा इसमें कण खजूर आ जाएंगे आपके,
क्योंकि कन खजूर एक ऐसा प्राणी है जिसे सूखी लकड़ियों से, सड़ी लकड़ियों से बहुत प्यार होता है। एक तो वो गोबर में आते हैं, दूसरा वो इस तरह की चीज़ों में तो ये गोबर में तो वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम इसमें सारा कुछ मिला चुके हैं। इस तरह की मिट्टी में कन खजूर कभी नहीं होता है। अब हमने ये मिट्टी इसमें मिला दी है तो उसमें कन खजूर नहीं होगा, लेकिन जब ये पुराना हो जाएगा तो वो इसमें कन खजूर जो है वो आपका आ जाएगा। इसीलिए आप इस तरह के जो डाल होती हैं इनको आप ऐसे रख लीजिए, सारा जमा कर लीजिए। उसका यूज़ हम आपको एक दिन फिर बताएंगे कि उसे आपको क्या करना है। और आपके गार्डन के लिए आपको किसी भी सामान को लेने की, इस तरह के सामान जो मार्केट में भी नहीं मिलेंगे और आप खुद तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब सपोज अभी तो मैं पूरा नहीं मिला रही, आपको थोड़ा सा हिस्सा बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं इस मिट्टी को एक दिन थोड़ा फैलाऊंगी। जो भी इसमें कीड़े वीड़े निकल जाएं, इसमें थोड़ा हल्दी डाल दूंगी अभी, और हल्दी डालने के बाद में मैं इसे छोड़ दूंगी और इस तरह से जो भी है देखिए इस तरह से निकाल दूंगी। लेकिन अभी आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए ये देखिए जो मेरी चिकनी मिट्टी है वो इस तरह की हो चुकी है, ये देखिए, देख रहे हैं। अब जब ये मिट्टी सूख जाएगी और अगर आप ये मिला देते हैं इसमें, तो आप ये कहिए कि वो उसकी पानी को भी सोख लेगा। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और ये आपके पूरे पॉट में मिल जाएगा और आपकी ये मिट्टी जैसे ये कहिए सोना बन जाएगी। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि सॉइल को आप इस तरह से तैयार करिए, फिर आप देखिए कि आप अपने टेरेस से कितनी सब्जियां ले सकते हैं। आप भूल जाएंगे कि इसमें आपको और भी किसी केमिकल की ज़रूरत है। ये मिट्टी अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल है आपकी सब्जियों की पैदावार करने के लिए। इसके इस तरह से हम मिट्टी पूरी मिला लेंगे इसमें अच्छी तरह से, और हमने जो डिब्बे में मिला रखी है, चलिए हम देखते हैं। डिब्बा तैयार करते हैं तो हम उसको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने इसके नीचे जो कवर है वहाँ गैमेक्सिन पाउडर डाला है जिससे कि चींटियाँ वहाँ से अंदर ना आए, और यहाँ देखिए मैंने नीचे हल्दी डाल दिया है क्योंकि हम लोगों में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जैसे अब सरस्वती पूजा आएगी तो उस समय क्या होता है कि चींटियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, तो हल्दियों से और गैमेक्सिन के पाउडर से थोड़ा चींटियाँ जो है वो कम हो जाती है। हालांकि इसमें मैं मिट्टी डाल दूँगी, लेकिन हल्दी से मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और इस तरह से, और ये डिब्बे में देखिए इस तरह से मैं लगा दूँगी थोड़ा हल्दी, तो क्या होगा कि जो चींटियाँ हैं वो थोड़ा सा इसमें नहीं आए, क्योंकि चींटियों ने अब अपना घर और अंडे देना शुरू कर दिए हैं, तो अब इस तरह से इसमें चींटियाँ नहीं आएगी। अब इसमें मैं मिट्टी, अपनी नई मिट्टी, मतलब वही मिट्टी है उसको साफ करके, और जो जड़ एक्स्ट्रा गोभी की जड़ थी इसमें बारीक बारीक, वो सब मिट्टी में से हटा के अब इसमें मैं नई मिट्टी तैयार करके डाल दूंगी और फिर से इसमें नई सब्जियां लगाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।